हमारे गठबंधन के आदमी को टिकट दिया गया है, जिस भी उम्मीदवार को ये टिकट दिया गया है, उस उम्मीदवार की हमें दावेदारी थोड़ी कमज़ोर नजर आई। सलाह मशवरा करा और उन सब के बीच में जाके मैंने पूछा कि मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि जनता मेरी तरफ उम्मीदों से देख रही है। लोगों के कहने पर मैं अपना निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन 16 तारीख को भरने जा रहा हूँ। मुझे पार्टी के साथ में जिला अध्यक्ष का पद मिला, जिला अध्यक्ष का पद है, उस पर मैं अपना त्याग पत्र जिला अध्यक्ष जी को सौंपने जा रहा हूँ। धारवेड़ा नगर परिषद से चेयरमैन उम्मीदवार के रूप में बीजेपी जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष संदीप बोहरा ने गठबंधन सरकार पर गलत टिकट वितरण का आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन द्वारा टिकट के गलत वितरण की इस स्थिति में अब वो क्या करें। जनता की राय है कि चुनाव से हटे नहीं, चुनाव लड़ूं। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कोई तीसरा व्यक्ति चुनाव जीतेगा, इसलिए मेरे पास चुनाव लड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। संदीप बोहरा ने कहा कि पार्टी गठबंधन के जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है उसकी दावेदारी कमजोर है। कार्यकर्ता, जनता व मोदी जी में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को लगता है कि सीट गठबंधन जीते। अगर विचारधारा से अलग कोई जीतता है तो वो हमारी हार होगी, इसलिए कमजोर उम्मीदवार की वजह से कोई दूसरा जीते। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर अपनी स्थिति बता मैं उनसे वोट की अपील करूंगा। साथ ही संदीप बोहरा ने इस तरह की टिकट वितरण से रुष्ट होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात भी कही। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। सर, मैंने अपनी धारवाड़ा की जो मेरी आम जनता के बीच में रहता हूँ, उन सबसे मैंने सलाह मशवरा करा और उन सब के बीच में जाके मैंने पूछा कि मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, क्या वो कैंडिडेट जिताऊ उम्मीदवार है? तो जनता का सब लोगों से मिलने के बाद उन्होंने मेरे को सलाह दी, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे जाके मेहनत की हुई है और धारवाड़ा का बच्चा बच्चा आपको जानता है, आपके काम और आपके नाम और आपके व्यवहार को जानता है, इसलिए आपको चुनाव से हटना नहीं चाहिए। पार्टी ने किसी ऐसे उम्मीदवार को गठबंधन के तहत टिकट दे दी है। अगर आज मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो फिर हमारा गठबंधन का उम्मीदवार अगर नहीं जीत रहा है तो वो सीट किसी तीसरे को फायदा हो रहा है और धारवाड़ा की जनता खुद को ठगा सा महसूस करेगी। तो इस स्थिति में मेरे पास चुनाव लड़ने के अलावा अभी कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए मुझे उनके आह्वान पर, उनके समर्थन पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और उनके बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता मेरी तरफ उम्मीदों से देख रही है। उन लोगों ने पिछले काफ़ी 5 साल, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ तो वो लोग काफ़ी त्रस्त हैं। जिस तरह की चेयरमैनी धारवाड़ा में की गई है, वो लोग चाहते हैं कि उनके बीच का कोई उम्मीदवार आए जिनके पास वो कभी भी 24 घंटे में जब उनका मन करे, जब वो मुसीबत में हो, जब उनको कहीं ज़रूरत पड़े, धारवाड़ा के लिए अच्छी प्लानिंग करने की बात हो, तो ऐसे उम्मीदवार को वो आगे लाना चाहती है। धारवाड़ा की जनता के मन में हूँ, मैं बसता हूँ उनके मन में, इसलिए उन लोगों के कहने पर मैं अपना निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन 16 तारीख को भरने जा रहा हूँ। और मेरी इच्छा तो मैं मानता हूँ कि मुझे पार्टी के साथ में जिला अध्यक्ष का पद मिला हुआ था, तो वो जिला अध्यक्ष के पद पे रहते हुए मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्योंकि जनता के प्रति भी मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से, उन लोगों के बीच में रहने की वजह से, उन लोगों के मन और उत्साह की वजह से मैं अपना नामांकन निर्दलीय तौर पे भरूंगा और जो मेरा जिला अध्यक्ष का पद है उस पर मैं अपना त्याग पत्र जिला अध्यक्ष जी को सौंपने जा रहा हूँ। देखिए, इतिहास को जानने की बात नहीं है, आप कभी भी ग्राउंड पे आके सर्वे कर लीजिए और जब आप सर्वे करेंगे तो आपको दूध और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देगा। आपको समझ में आएगा कौन जनता के बीच सच में रहता है और कौन उनके काम करता है और कौन हवाई बातें करता है। जिन लोगों को त्रस्त हैं, जो लोग इस तरह की, जो हमारे यहाँ धारवाड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो हमें यहाँ पे विकसित और विकासशील जो बनना चाहिए था वो हम नहीं बन पाए हैं, हमारे यहाँ का जो विकास होना था वो हो नहीं पाया है। तो हम लोगों का जो है कि विज़न है कि हम लोगों को धारवाड़ा के साथ जब आगे अब फंड्स इतने ज़्यादा सरकार की तरफ से मिल रहे हैं तो क्यों ना धारवाड़ा को हम अच्छा बनाएं और यहाँ को बेसिक सुविधाएं जो लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए वो कराएं। तो मेरा विज़न है, मैं धारवाड़ा के लिए काम करना चाहता हूँ और इसी विज़न के साथ मैं आप लोगों के बीच निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन भरकर आप लोगों के बीच आऊँगा और आपसे समर्थन चाहूँगा। बेसिक नगर पालिका क्षेत्र जो होता है उसमें अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो हमारे यहाँ सेक्टर में गंदे पानी की समस्या है, धारवाड़ा के अंदर जाम की समस्या है, अवैध कॉलोनियों का बांस रोड पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उनको हमें वैध कराना है, उनमें कच्ची गलियां हैं उनको पक्का कराना है, स्ट्रीट लाइट के इशू है, सफाई व्यवस्था है
और जो भी जो दिनचर्या दैनिक रूप से जो हमारे और बहुत सारे काम पड़ते हैं, चाहे डोमिसाइल बनवाना है, उनको एक ऐसा चेयरमैन चाहिए कि जब उनको कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, डोमिसाइल की ज़रूरत है, तो उनका काम नगर पालिका में जाते ही हो जाए, अधिकारी उनको परेशान ना करे और कोई चेयरमैन ऐसा ना हो कि जो बन के और अपने घर में जाके बैठ जाए, जो जनता को जानता ही ना हो। मेरा मकसद है मैं जनता के बीच में रहूं, उनके बीच में रह के उनके काम करूं, जो भी वो मुझे आदेश करेगी मैं उन काम को फटाफट उनके बीच में जाके कर दूं। पार्टी के कार्यकर्ता जो थे चाह रहे हैं, किस तरीके उनमें किस तरीके का रोष है? मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जो हमारे गठबंधन के आदमी को टिकट दिया गया है, जिस भी उम्मीदवार को ये टिकट दिया गया है, उस उम्मीदवार की हमें दावेदारी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमारे सारे कार्यकर्ता, या मैं बात करूं जो हमारी धारवाड़ा में जो आम जनता जो विश्वास रखते हैं मोदी जी की नीतियों में, भाजपा में, और हमारे भाजपा के या दक्षिण हरियाणा के जो भी हमारे बड़े नेता हैं, हम सब जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों को लगता है कि सीट गठबंधन को जीतनी चाहिए, चाहे वो जेजेपी जीते, चाहे वो बीजेपी जीते, चाहे निर्दलीय, लेकिन कोई हमारी विचारधारा से अलग आदमी अगर जीतता है तो ये हमारी हार होगी। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की लड़ाई में या फिर मतलब जैसे कमजोर कैंडिडेट की वजह से कोई दूसरा जीते, इसलिए मैं जाऊंगा और भाजपा के सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी मैं मिलूंगा उनसे, और उनको बताऊंगा कि सर्वे के आधार पर मैं मजबूत स्थिति में हूं, इसलिए मैं आप लोगों से समर्थन मांग रहा हूं। अगर हो सके तो मेरी मदद कर देना, मैं आप लोगों के बीच का आदमी हूं, आप लोगों का अपना आदमी।